वन दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि इंश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इंश्योरेंस। वो बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस देखेंगे, जिसके अंदर कौन से टाइप होते हैं, उसमें क्या डिफ्रेंशिएट है। तो ये शॉर्ट नोट ऑब्जेक्टिव में आपको बड़ा हेल्प करेगा और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आता, जब तक उसका अंडर का बेस नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे। ये 3-4 वीडियो आएंगे, 5 से 10 मिनट के रेंज में आएंगे। आप इसको अपने कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हैं और देखने के बाद आप फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस जो बिजनेस है वो 2 टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट वन लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड वन जनरल इंश्योरेंस। तो जो लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं LIC, जो मेन LIC बिजनेस, LIC जो कंपनी है मेन, ज़्यादातर लाइफ इंश्योरेंस लोग उसमें से लेते हैं। तो एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और लाइफ को छोड़ के जो अदर रहेगा उसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आता है, जैसे फायर आता है, मरीन आता है, मिसलेनियस आता है। मिसलेनियस के अंदर सब आ गया, जैसे आप बाइक इंश्योरेंस ले लिया, मोटर कार इंश्योरेंस ले लिया, सब उसके अंदर आएगा। आई बात समझ में। तो इंश्योरेंस को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, फाइनल अकाउंट भी बनाएंगे तो लाइफ इंश्योरेंस का अलग बनेगा और जनरल इंश्योरेंस का अलग बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ने देखा था, अब इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। कभी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आया शॉर्ट नोट में तो आप लोग ये लिख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट इज पेएबल ऑन द डेथ और एट द मैच्योरिटी। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, एक टर्म रहता है 15 साल 20 साल, उसके टाइम पे 15 साल 20 साल हो गए तब मिलेगा, या तो जिसके लाइफ का लिए अगर उसकी डेथ हो गई तो आपको फिर लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, अमाउंट इज पेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट लाइक फायर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार इंश्योरेंस लिया 1 साल का, ठीक है, 1 साल तक आपने कार चलाई, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आपको उससे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में अगर डेथ हो गया सामने वाले का, भगवान ना करे किसी के साथ हो, या मैच्योरिटी हो गई, तो आपको फिर लाइफ इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा। आई बात समझ में, यस और नो। फिर इसके बाद देखो दिया है नेक्स्ट डिफरेंशिएट, लाइफ इंश्योरेंस आर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल ऐसा होता है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है, ये 1 ईयर का रहता है, रिन्यूएबल आफ्टर दैट। जैसे कार इंश्योरेंस लिया 1 साल का, फिर रिन्यू कर लो, 2 साल का ले लिया, 3 साल का ले लिया, ज़्यादा शॉर्ट टर्म रहता है और रिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बाइक है तो हम लोग 1 साल का ही लेते हैं, फिर रिन्यू करते हैं। आई बात समझ में। तो जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो 1 ईयर का रहता है और रिन्यूएबल होता रहता है हर साल। फिर इसमें हम लोग का नेट डिफरेंशिएशन है कि लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो नोन एज एश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, पैसा मिलता है, बिकॉज इंश्योर्ड गेट्स एश्योर्ड सम। 25 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद मिलेगा 50 लाख 60 लाख। जनरल इंश्योरेंस में नहीं है। आई बात समझ में। जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है, इवेंट हुआ तब मिलेगा, फायर हुआ तब मिलेगा, एक्सीडेंट हुआ तब मिलेगा। आई बात समझ में। तो एश्योरेंस नहीं होता उसके अंदर, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो नोन एज एश्योरेंस, बिकॉज आपको एश्योर्ड सम मिलता है। लास्ट इसका जो डिफरेंशिएशन है वो है इन लाइफ इंश्योरेंस। अब आपको पता है आपको पैसा मिलने ही वाला है, एश्योरेंस से मिलेगा ही, तो कंपनीज को क्या करना पड़ता है, उसकी लाइबिलिटी को एस्टिमेट करना पड़ता है पीरियोडिकली एवरी ईयर, कि भाई कितनी पॉलिसी एक्टिव है, कितनी पॉलिसी लैप्स हो गई, कितनी पॉलिसी अभी भी इनएक्टिव हो गई, तो उसको एक्टिव कैसे किया जाए, उसके हिसाब से वो लायबिलिटी एस्टिमेट करते, प्रोविज़न क्रिएट करते, मतलब कितना पैसा नेक्स्ट ईयर हम लोग को क्लेम के तौर पे देना पड़ सकता है, कितना प्रीमियम आ सकता है। इस तरीके का लायबिलिटी एस्टिमेट होता है पीरियोडिकली आप बोल सकते हो ईयर वाइज। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, पार्ट ऑफ द प्रीमियम इज कैरी फॉरवर्ड एज ए प्रोविजन। जैसे आपने बाइक इंश्योरेंस लिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या लिया, बाइक इंश्योरेंस लिया। बाइक इंश्योरेंस कितने साल का लिया, 3 ईयर्स का लिया, समझो 3000 पे किया, तो 3000 जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच गया, इनकम है। 1 साल ख़त्म हो गया, 1 साल फिनिश हो गया, 1 साल एंड हो गया, अब 2 साल बचा है, तो इसमें से 3000 उसकी इनकम है जनरल इंश्योरेंस, लेकिन कुछ पैसा वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेगी एज ए प्रोविजन, कि भाई अगर एक्सीडेंट हो गया तो, आग लग गई तो उसके लिए क्लेम आएगा, तो वो पैसा कहाँ से देंगे, तो प्रोविजन से।
हो सकता है 3 साल तक कुछ भी ना हो, तो वो 3 का 3,000 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है, एवरी ईयर आपको लायबिलिटी एस्टिमेट करनी होगी कि भाई कितना पैसा देना आएगा, हर साल कितने पॉलिसी को मैच्योर करना पड़ेगा। उसमें श्योरिटी है कि मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मिलता ज़रूर है। आई बात समझ में? तो ये तो 2 टाइप का डिफरेंस हो गया कि भाई आपका जनरल इंश्योरेंस क्या होता है और लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। ये मीनिंग अगर आपको समझ में आएगा तो अब जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और समझ में आएगा। अब हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। आई बात समझ में? तो जस्ट गो थ्रू इट, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, ऑब्जेक्टिव क्लियर करने में, शॉर्ट नोट क्लियर करने में बहुत हेल्प होगा, और इन शॉर्ट एंड में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगा। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।